श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद विश्व अध्याय भरतवंश का वर्णन। राजा रणदेव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वितत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मनु के 5 पुत्र हुए, बृहत्स, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृत के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते थे और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहे तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतः उन्होंने बड़े श्रद्धा से आदरपूर्वक उसी अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न से भी उसको कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथियों को खिला दिया। जब शूद्र खाकर चला गया तब कुत्तों के लिए एक और अतिथि आ गया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रणदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक ही मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आगा पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी जिसके उच्चारण में भी अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृत में वचन कहने लगे, मैं भगवान से आठों सिद्धियों में युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता है, जल देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख, प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रणदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दिया। यद्यपि जल के बिना वो भी स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से आसक्त और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेममय भक्तिभाव से अपने मन को भगवान वासुदेव के तन्मय कर दिया, कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया, इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए।
मनुपुत्र गर्ग से शनि और शनि से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रारुण, कवि और पुष्करारूढ़। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहस्पत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजीमण, द्विमण और पूरीमेण। अजीमेण के पुत्रों में प्रियमेद आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजीमेण के एक पुत्र का नाम था बृहद्युष। बृहद्युष का पुत्र हुआ बृहद्धन। बृहद्धन का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, कश्य और वत्स। रुचिराश का पुत्र पार था और पार का पुत्र प्रथसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया सुख की कन्या कृत्यु से विवाह किया था। उससे बृहदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विषक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विषक्सेन से जेगीसव्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विषक्सेन का पुत्र था उदकस्वन, उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहद्युष के वंशज हुए। देवेंद्र का पुत्र था यवीनर। यवीनर का कृतिमान का सत्यधृत का दृढ़नेम और दृढ़नेम का पुत्र सुरपार्श हुआ। सुरपार्श सुमत से सन्नितपान से कृति का जन्म हुआ। उसने हरनाव से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्यशास नामक ऋषियों की 6 संहिता कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रयोध का क्षेम्य और क्षेम्य का सुवीर का पुत्र हुआ था रिपुंज का पुत्र था बहुरथ द्रविड़ के भाई और पुरुमीड को कोई संतान न हुई। अजीमीड की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति का सुशांत का पुरुष का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ। पर भर्यसास के 5 पुत्र हुए, मुदगल, यवनीर, बृहदसु, कामपिल्य और संजय। भार्यास्व ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं। पंचालम है, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे मोदगल नामक ब्राह्मण गोत्र की उत्पत्ति हुई। भार्यवंश के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद का पुत्र सत्यधृत था और धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। इस सत्यधृत के पुत्र का नाम था शरध्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरध्वान का वीर मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे 100 लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ी। शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें से जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां 9वें स्कन्धे 1विंशो अध्याय। जय जय श्री राधे।